नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम नित्यम कुमार गौरव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यस्ततम शेड्यूल होने के बावजूद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के समक्ष 2-4 छोटी-मोटी सुझाव प्रस्तुत किया जाए और उसको मैं करता भी हूँ। आज उसी कड़ी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। हमारे पास समय बहुत कम है, मेंस सर पे है, रिजल्ट आने वाला है, छठ के बाद 15-14 तारीख तक आ ही जाएगा और ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन करनी है। इन सभी के बावजूद और सिलेक्शन भी लेना है। इन सभी के बावजूद हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि परस्पर सहयोग से न केवल बेहतर परिणाम दें, बेहतर रिजल्ट दें, बल्कि संघर्ष का जो एक दौर चल रहा है उसका अंत हो। आज हम लोग, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे बहुत सारे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मेंस के बारे में कुछ बताइए, और तो उसी को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमसे कुछ हो सके तो हम आप लोगों का जरूर सहायता करेंगे। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों को हमारा सुझाव अच्छा लग रहा है उनको तो आभार है, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा है उनको भी आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि कम से कम आपको अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्या होता है ना कि अगर आप कोई काम कर रहा है उसको अगर डिमोटिवेट करेंगे तो जो भी वो करना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप एक छोटा सा सुझाव लिख के दे सकते हैं, क्योंकि कोई सुझाव अल्टीमेट नहीं होता है और एक बेहतर समाज का निर्माण हम लोग मिल बैठ के ही कर पाएंगे। तो अगर किन्हीं को लग रहा है कि लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उनका स्वागत है। आप कमेंट करिए आपके विचार को, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि समाहित करके प्रस्तुत करें। आपका बहुत ही स्वागत है विचार रखने के लिए। समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि बीपीएससी मेंस के लिए हम क्या करें। जैसा कि पता है कि GS1 GS2 300 मार्क्स का होता है। 600 मार्क्स हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि GS1 का पेपर होता है। GS1 में आपका हिस्ट्री होता है, उसके बाद करंट अफेयर होता है और DI होता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री और DI होता है। हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि सब टॉपिक वेल नोन है, सबको पता है, मटेरियल सबके पास है, बस लिखने का तरीका नहीं पता है, जिसकी वजह से विशेष करके हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे अनुभव से आप लोगों को कुछ फायदा हो सके तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर आप कोशिश करेंगे कि 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक को अच्छे से पकड़ बना लें तो 60 मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। DI 72 मार्क्स का होता है। मेरे पास आधार TI कॉपी है नहीं, अगर TI कॉपी मेरे पास अभी होता तो हम आपको दिखाते कि DI को 72 में कैसे 68-66 मार्क्स लाया जा सकता है। अगर आप बेहतर तरीके से DI में 1-1 घंटा डेली टाइम देंगे तो आपको 60 से 70 के बीच में मार्क्स आएंगे, जो आपके सिलेक्शन में क्रांतिकारी साबित होगा। तो अगर 60 हिस्ट्री में आता है और 65 से 70 अगर DI में आता है तो 125 मार्क्स हो गए। और करंट अफेयर का 3 क्वेश्चन होता है। अगर करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, हम ज्यादा मार्क्स नहीं लेते हैं, 16 भी मार्क्स लेते हैं, तो 16 3 जा 16 3 जा 48 50, अर्थात 170 से 180 के बीच में आप ला सकते हैं मेहनत करें तो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप अच्छा लिखते हैं फिर भी आपका मार्क्स 160-70 के बीच में आता है, तो वो तो उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, आपके हाथ में है। आपके हाथ में है अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस देना। तो DI के लिए जैसे मेरे पास, हम क्या करते थे कि DI में ये बुक है, डाटा इंटरप्रिटेशन एवं डाटा सफिशिएंसी, ये बुक होता है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है। इसको आप खरीद सकते हैं। इसको खरीद करके इसमें एडवांस लेवल का, आप इसमें जाइएगा तो एडवांस लेवल का इसमें है, उसको बनाइएगा तो आपका आपके DI के लिए ये यूजफुल हो सकता है। मेरे लिए तो हुआ था। DI हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री के लिए 15-20 टॉपिक है। आप उसको, मटेरियल मार्केट में बहुत है, उसको बस लिखना सीखिए, कैसे लिखा जाए। हालांकि हम आगे हिस्ट्री को कैसे लिखा जाए, पॉलिटी को कैसे लिखा जाए, छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। दूसरा करंट अफेयर है। करंट अफेयर को भी कुछ टॉपिक है जो ज्वलंत मुद्दा है, जैसे IR का मैक्सिमम आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो उस पॉलिटिक्स में हालांकि हम बहुत कुछ लिख के रखे हैं कि रीजनल पॉलिटिक्स में क्या क्या आ सकता है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री का अलग से टॉपिक और कैसे लिखा जाए उसको कर देंगे। DI को RTI कॉपी के साथ जोड़ करके हम आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। और करेंट अफेयर का क्या क्या मेरे अनुसार क्या टॉपिक हो सकता है उसको हम एक लिस्ट बना करके और कहाँ से पढ़ा जाए वो हम आपके समझ अगले वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। GS2 में अगर आप देखें तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन आ जाता है और साइंस टेक होता है। पॉलिटी ऐसा चीज है कि आप मार्केट में जो भी नोट्स है सब से आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिटी का टॉपिक आता है, एडवांस लेवल का पॉलिटी बीपीएससी का है। उसको कवर करने के लिए आपको एक बुक खरीदनी होगी। वो बुक है राजेश मिश्रा, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। उनकी बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था, राजेश मिश्रा।
उससे आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके टॉपिक सेलेक्ट करके उसमें पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर उसको पढ़ के अच्छे से एनालाइज करके जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और क्वेश्चन का लेवल होगा। तो वो बुक पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने भी वही पढ़ा था, उनकी बुक पढ़ी थी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स मार्केट में बुक्स है, बहुत है, लेकिन कंसाइज रूप से मुझे दिखा नहीं। हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो एक बुक आप ले सकते हैं, बुक नहीं एक नोट्स ले सकते हैं। आपको मुखर्जी नगर में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आर कुमार सर की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, वो सॉरी नोट्स आती है, क्लास नोट्स, उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ नोट्स से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है क्लास लेने की, उसमें बहुत समय लगेगा। सिर्फ नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाएगा। उनकी आईआर की भी नोट्स आती है, उनका मतलब जो नोट्स मेरे लिए यूजफुल था आईआर की, सॉरी इनके साइंस टेक का और आपका इकोनॉमिक्स का, ये दो नोट्स आपके मेंस को थोड़ा बेहतर कर सकता है। और मैं समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं जैसे पॉलिटी का राजेश मिश्रा सर का बहुत ही बढ़िया बुक है, वो बुक को जरूर पढ़िए। पेपर 1 में हिस्ट्री का आपको हर जगह मिल जाता है नोट्स, उससे ज़्यादा किसी के पास है ही नहीं और जरूरत भी नहीं होता है। लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होना चाहिए। प्रेजेंट हिंदी माध्यम के छात्र अच्छे से प्रेजेंट कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से 13-14 मार्क्स आता है। 19 मार्क्स कम से कम आपको चाहिए, 20 मार्क्स कम से कम चाहिए, तब आपका सिलेक्शन टॉप 50 टॉप 100 में होगा। जो वास्तविकता है कि टॉप 100 टॉप 50 में बहुत कम, तो मुश्किल से 10 से 12 बच्चे रहते हैं, जो बहुत ही दुखद है। कम से कम आप 30 बच्चे 35-40 बच्चे नहीं रहे तो फिर क्या मतलब है। बिहार जैसे प्रदेश में हिंदी मीडियम का जो प्रतिनिधित्व है टॉप 100 में कम होता जा रहा है, वाकई दुखद है। तो इसको सब मिल के एक समन्वित प्रयास से इसको बेहतर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट भी बताएंगे, अभी हमारे पास है, अगर समय होगा तो हम उसको रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब लेके कर सकते हैं। एक और राजेश मिश्रा की बुक आती है आईआर, जो हम पेपर 1 में पढ़ना होगा करेंट के लिए। तो एक आईआर की बुक आती है, भारत की विदेश नीति, राजेश मिश्रा, उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो वो बुक्स आप लेके पढ़ सकते हैं, उसको करेंट से जोड़ करके आप उसको लिख सकते हैं। तो ये सब बुक आप ले लीजिए, आपका मेंस आपको अच्छे से आप मेंस दे सकते हैं। दूसरा, आंसर कितने पेज में लिखा जाए। बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आंसर कितने पेज में लिखा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर को अगर लिखें तो 8 क्वेश्चन आपके पास होते हैं और 36 पेज आपके पास होते हैं। तो मैक्सिमम आप 4 पेज, हर क्वेश्चन का 4 पेज आप रखिए। 4 पेज मतलब एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा ये हुआ, 4 ये, मतलब एक इधर का और इसी का बैक साइड का दूसरा, ये तीसरा हो गया और ये हो गया चौथा। तो इस रूप में थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि स्कैन करके उसमें डाल दें, बता दें कि 4 पेज कैसे होता है। इस 4 पेज में लिखें। और मुझे लगता है कि अगर 4 पेज में आपको लिखना है तो वर्ड्स कितने होना चाहिए, मेरे अनुसार मैक्सिमम 400 वर्ड्स और मिनिमम 350 वर्ड्स होना चाहिए। 350 400 के बीच में, 330-40 भी हो सकता है, और 400 मैक्सिमम के बीच में आप रखिए। इसी में फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर 400 वर्ड लिखते हैं तो 3200 वर्ड्स होता है, जिसमें सोचना भी है, स्ट्रक्चर भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, फ्लो चार्ट भी कहाँ फिट करेंगे उसको देना है, जो बहुत टफ हो जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस पहले से करिएगा तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। जैसे एक छोटा सा हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, जैसे मधुबनी पेंटिंग विशेषता से परिचय कराइए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कंटेंट सबके पास सेम है, उसी कंटेंट को अच्छे से रोचक तरीके से प्रस्तुत करना ही एक बेहतर छात्र का एक जिम्मेदारी होता है। और वहां पे रटा रटाया बहुत सारे 9000 छात्र वही देंगे, आप बेहतर करेंगे तभी आपका मार्क्स बेहतर देगा। आप अच्छा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन 30 से 35 वर्ड या 40 वर्ड में इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। 35 से 40 वर्ड में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। 25 से 30 वर्ड में आपका कंक्लूजन हो सकता है, और बीच में आप डायग्राम के माध्यम से, पैराग्राफ के माध्यम से आंसर लिख सकते हैं। जैसे मेरा देखिए, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, मिथिला के महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया ये लोक कला, जिसकी खूबसूरती रंगोली से आगे बढ़कर कपड़े, कागज और अब दीवारों तक पहुंच गई है। यह चित्रकला न केवल मिथिला बल्कि पूरे भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रही है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। बिहार के मिथिला क्षेत्र से निकल करके राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एक डायरेक्ट, मतलब एक ऐसे व्यापकता लिए हुए इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। उसके बाद आप एक जो भी है मिथिला पेंटिंग के बारे में ऐतिहासिक जो महत्व है उसको लिख दीजिए। उसके बाद उसका जो और फीचर्स है उसको लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आप उसको डायग्राम में बना सकते हैं। दिख नहीं रहा है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस रूप में डायग्राम है, इसको इस डायग्राम में ऐसे जो दिख रहा है इस डायग्राम में बना सकते हैं। कम समय में आप हो सकता है। डायग्राम के बाद आप फिर पॉइंट में लिख दीजिए, पॉइंट में दिख रहा है, पॉइंट में लिख दीजिए। उसके बाद 3 पेज भरा होना चाहिए। चौथा पेज में आप आधा लिख करके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, जरूरी है यहाँ तक भरना, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, पाल कला के बारे में लिखे हैं कि पाल कला की प्रमुख विशेषता का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब देखिए, इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए और लोगों से भिन्न होना चाहिए और रोचक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मेरा रोचक हो, मुझे भी लगता है कि जब हम अभी अगर हमें देना अगर होता तो हम इसको और बेहतर करते। और कोई भी आपका
कोई भी कार्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। और हम उतना ना टॉप 10 में थे ना टॉप किए हैं, तो हमारे तो बहुत जो है सुधार की गुंजाइश होगी। लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि इसमें सुधार हो सकता है या बेहतर हो सकता है, उसको इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे कला मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति की रचनात्मक क्रिया मानी जाती है। साथ ही इसे किसी विशेष संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। इस दृष्टिकोण से पाल कला का भारत में महत्वपूर्ण योगदान है। इससे न केवल मौर्य काल के कलात्मक गुणों को एक संरचनात्मक आधार दिया, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए कलात्मक ज्ञान को हस्तांतरित करने का भी उत्कृष्ट प्रयास किया। इसमें एक मौर्य काल से जोड़ करके वहां पे रिप्रेजेंट किया। ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से इसको हम बता दिए। पैराग्राफ के बाद डायग्राम। इस डायग्राम के बाद अगर आपको लग रहा है तो इसमें अगर कुछ और फोटो चित्र अगर बनाना चाहते हैं तो चित्र बना सकते हैं। जैसे देखिए, चित्र बना सकते हैं, फिर पॉइंट में लिख सकते हैं और फिर पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फिर अगर आपको लग रहा है तो कुछ पॉइंट लिख दीजिए, पैराग्राफ लिख दीजिए और कंक्लूजन लिख दीजिए। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि क्वेश्चन लिखें तो 400 वर्ड मैक्सिमम, मिनिमम 350 वर्ड, इसी में डायग्राम होना चाहिए। अब एक ही डायग्राम का यूज नहीं करना है, अलग अलग डायग्राम का यूज करना है, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सा संभावना बना दे। जैसे देखिए, पटना कलम के बारे में लिखे हैं तो इसमें अलग डायग्राम है, इसमें देखिए अलग डायग्राम है। दिख नहीं रहा है, हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन करके आप लोगों को देखें। उसके बाद अब देखिए, संथाल विषम आंदोलन का हम लिखे हैं, इसमें अलग डायग्राम है। क्वेश्चन में एक ही डायग्राम अगर यूज करेंगे तो थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाता है। देखिए, इसमें अलग डायग्राम, इसमें गोला गोला वाला डायग्राम है, दिख नहीं रहा है। ये देखिए, इस रूप में अलग अलग डायग्राम है। फिर एक अलग इसमें देखिए, इसमें 3 डायग्राम हम बनाने की कोशिश की है। ये देखिए, इसमें भी इस पेज में भी डायग्राम है, 3 डायग्राम बनाने की कोशिश की है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसा है कि मात्र इसको 3 पेज में हम खत्म कर दिए। चौथा पेज बस इतना छोटा में चौथा पेज लिख करके कंक्लूजन दे दिए। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि डायग्राम एक ऐसा चीज है कि कम शब्दों को अच्छे से, रोचकता से आप वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हुआ हिस्ट्री का। और करंट अफेयर का और डीआई का तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। इसमें मेहनत करें। पेपर 2 में हम छोटा सा शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो का लेंथ लगभग ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। हम पेपर 2 में हम फिर से कोशिश करेंगे कि पॉलिटी में कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाए। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण आपका इंट्रोडक्शन होगा और कंक्लूजन होगा। लिखते वही हैं लोग, कंटेंट सबके पास वही है। जब तक आप जो आंसर चेक कर रहे हैं उसको पढ़ा नहीं देंगे, तब तक आपको बेहतर मार्क्स नहीं मिलेगा। 13, 14, 12 दे करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको हम देते हैं जो हम लिखे थे, जैसे देखिए, ये हम पहले लिखे थे कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर के व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करिए। इसको इंट्रोडक्शन देना है। तो भारतीय संविधान निर्माता ने आजादी के बाद भारत को एक संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में अपनाया। संवैधानिक लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने के लिए दलीय व्यवस्था की परिकल्पना की। पॉलिटी जब आप लिख रहे हैं तो कुछ पॉलिटी का वर्ड होता है। अब वर्ड में जैसे संविधान हो गया, जैसे संवैधानिक लोकतंत्र हो गया, उसके बाद और कुछ ऐसे टर्म होते हैं। उसको पंचायती राज सिस्टम से लिख रहे हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, संघीय शासन व्यवस्था से लिख रहे हैं, या कुछ ऐसा शब्द लिख रहे हैं, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आदि जो शब्द होते हैं, जो की टर्म होते हैं, उसको आपको देना जरूरी होता है इंट्रोडक्शन में। जो लगता है कि क्योंकि आपका जो कॉपी चेक करेगा ना, वो कॉपी चेक करेगा कोई पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होते हैं, वो चेक करते हैं। उनमें अगर डेप्थ नहीं रहेगा तो वो चेक नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। दलिया इसमें देखिए, इसमें भी आप डायग्राम, सब में डायग्राम दीजिए। देखिए, इसमें देखिए, एक ही क्वेश्चन में हम 2 डायग्राम दिए हैं। देखिए, एक इस टाइप का डायग्राम है और इसमें देखिएगा एक इस टाइप का डायग्राम। दिख नहीं रहा है, हम कोशिश करते हैं कुछ और करने का ताकि दिखे। तो इस टाइप का है, तो इसको हम इस रूप में हमको दे सकते हैं। और देखिए, तीसरा डायग्राम दिया है, इसमें 3 डायग्राम हमने दिया है, एक ये भी डायग्राम दिया है। उसके बाद कंक्लूजन, हम फिर पैराग्राफ डाल के कंक्लूजन। अतः देश में समृद्धता तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और लोकतंत्र का बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि दलीय पद्धति व्यक्ति उन्मुखी ना होकर के राष्ट्रोन्मुखी हो। मतलब उसको इंट्रोडक्शन से जोड़ करके आप लिखेंगे तो आपका मार्क्स तुलनात्मक रूप से बेहतर आएगा। हो सकता है कि आप इससे बेहतर लिख रहे हो, मेरा ऐसा नहीं कहना है कि आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं, आप अच्छा लिख रहे हैं। मेरा छोटा सा सुझाव है कि मेरा व्यक्तिगत ये था अनुभव, उस अनुभव को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश किए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि इसको ज्यादा और आगे बढ़ाएं। हम अगले में कोशिश करेंगे कि इंडियन पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को कैसे लिखा जाए, उसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में आईआर के बारे में करेंगे। इसी रूप में हम सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम समय निकाल करके जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अगर सहायता मिल रहा हो तो हमें फीडबैक देके बताइएगा, ताकि हम अपने व्यस्ततम शेड्यूल से निकाल करके कुछ समय चुरा करके आप लोगों के समक्ष हम अपना अनुभव को शेयर कर सकें। आप यहाँ तक देखें, अगर आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा। नहीं हो रहा है फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आप कमेंट के अनुसार अपने जो अभिव्यक्ति की जो एक्सप्रेशन है, जो हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसको और बेहतर करें, तरीकों को बदलें, ताकि आप तक हम बेहतर तरीके से पहुंच सकें। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।